हेलो दोस्तों, हीटी फिल्म्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे स्पार्टकस रोमन्स के साथ मिलकर अपने ही लोगों के खिलाफ जंग लड़ता है, और जब स्पार्टकस को रोमन्स की जरूरत पड़ती है तो रोमन्स के राजा लेगेटस स्पार्टकस की मदद करने से साफ इनकार कर देते हैं। लेगेटस अपने सैनिकों के साथ वहां पे आता है और लेगेटस स्पार्टकस और उसके साथियों से कहता है कि तुम सब मेरे साथ समुद्र पार चलोगे एपोआ सिटी में, तो तुम लोग जाने के लिए तैयार हो जाओ। पर इस बार स्पार्टकस और उसके साथी लेगेटस का आदेश नहीं मानते हैं और वो लोग जाने से इनकार कर देते हैं। तो ये बात रोमन्स को पसंद नहीं आती है, क्योंकि आज से पहले किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो लोग रोमन्स का आदेश ना कर सके। तो इस बात को लेकर लेगेटस उनके ऊपर भड़क जाता है और लेगेटस अपने सैनिकों से कहता है कि इन सबको अभी के अभी हरा लिया जाए। तो लेगेटस की सेना स्पार्टकस और उसके साथी को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि तभी स्पार्टकस लेगेटस के घोड़े को खींचकर लेगेटस को घोड़े के ऊपर से नीचे गिरा देता है और स्पार्टकस और उसके साथी लेगेटस के सारे सैनिकों को मार डालते हैं। और फिर स्पार्टकस अपने साथियों के साथ वहां से चला जाता है, पर उन सबको ये पता नहीं था कि उन्होंने अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत को चेतावनी दी है। हाँ, स्पार्टकस की बीवी सूरा अपने घर में अकेली होती कि तभी सूरा देखती है कि वो जंगलियों ने गांव पे हमला कर दिया है और जंगली उसके घर तक पहुंच गए। फिर वो जंगली स्पार्टकस की बीवी को जमीन पर लेटाकर उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करते हैं कि तभी टाइम वक्त पर स्पार्टकस वहां पे आ जाता है और उन जंगलियों को मारकर स्पार्टकस अपनी बीवी की जान बचाता है। फिर स्पार्टकस और उसकी बीवी सूरा देखते हैं कि उन जंगलियों ने पूरे गांव को जला दिया है, बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। तो स्पार्टकस अपनी बीवी को लेकर अपना घर जमीन छोड़कर वहां से भाग जाते हैं और वो लोग भागते हुए जाकर एक पहाड़ी के ऊपर छुपते हैं। फिर रात हो जाती है और स्पार्टकस और उसकी बीवी एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं। बात करते करते स्पार्टकस की बीवी स्पार्टकस के घाव को देखती है और फिर वो इमोशनल हो जाती है और फिर स्पार्टकस और उसकी बीवी एक दूसरे का कपड़े उतारकर पूरी रात एक दूसरे के साथ जी भर के हंसे करते हैं। दूसरे दिन सुबह लेगेटस अपने सैनिकों के साथ पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाता है और लेगेटस हुक्म देता है। वो सैनिक स्पार्टकस को पहले बहुत मारते हैं और फिर उसकी बीवी को उठाकर लेगेटस अपने साथ ले जाता है और फिर स्पार्टकस को मार मार के लेगेटस बेहोश कर देता है और अपने साथ गुलाम बनाकर लेकर जाता है। और जब स्पार्टकस की आँख खुलती है तो स्पार्टकस देखता है कि वो बीच समुंदर में एक जहाज पे है और उसके सारे कपड़े उतरे हुए हैं और उसके दोनों हाथ जंजीरों से बंधे हुए हैं। फिर स्पार्टकस देखता है कि उसके सारे साथी भी उसी जहाज में अधमरे हालात में बैठे हुए हैं। तो स्पार्टकस अपनी बीवी के बारे में अपने एक साथी कहता है कि लेगेटस मेरी बीवी को उसके साथ उठाकर ले गया है। तो स्पार्टकस का साथी स्पार्टकस से कहता है कि अच्छा होगा कि तुम अब तुम्हारी बीवी को भूल जाओ, क्योंकि अब वो तुम्हें जिंदगी में भी कभी भी नहीं मिलेगी। अब वो रोमन एम्पायर की है और वो लोग अब तुम्हारी बीवी के साथ मजे लेंगे और उसे अपनी दासी बनाकर रखेंगे। तो ये सब सुनकर स्पार्टकस अंदर से टूट जाता है